आज की मीटिंग फिक्स कर दूं? नहीं नहीं, आज नहीं। स्टार बनने के लिए किस्मत के साथ साथ मेहनत की भी जरूरत होती है। अगर किसी की गलती की वजह से मेरी बेटी का दिल टूटता है तो सोच लीजिए मैं क्या नहीं करूंगी। देखो, अभी जल्द से जल्द मुंबई आने की तैयारी कर लो। तुम्हारी फिल्म सिर्फ 22 दिन में शुरू होने जा रही है। ऐसी एक्टिंग करना कि सब देखते रह जाए। और यहाँ मैं सीना तान के कहूंगा कि ये प्रेम है ना, मेरा स्टूडेंट है। मुझे भूल नहीं जाओगे ना? जिस दिन सांस रुक जाएगी। प्रेम, अब जिस दिन सांस रुकेगी साथ में ही रुकेगी। अच्छा छोड़ो, अब मुझे ये बताओ, अब मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ तो मेरा गिफ्ट? तुम अपनी आंखें बंद ही रखना। इतने प्यार से कहोगी तो जिंदगी भर के लिए आंखें बंद करने को तैयार हूँ। अच्छा प्रेम, मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लिया है ना, वो मैं तुम्हें दे नहीं सकती। क्या? देखना चाहोगे? हाँ, दिखाओ ना। धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा। मैंने अपने सारे जहां में तुम्हारा नाम लिख लिया। यूंगा कैसे बता, मैं चाहूं तो भी इसे मिटा नहीं सकती। धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा, जीऊंगा कैसे बता दे। धड़कन मेरी ये सदा दे। डांस क्लास नहीं गई तुम आज? नहीं, क्यों? आज मूड नहीं है माँ। देखो बेटे, फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है और फिल्म की शूटिंग तुम्हारे मूड के हिसाब से नहीं होगी। लेकिन मम्मा, जब तक प्रेम विधि से। कौन विधि? मम्मा, भूल जाओ उस विधि को। मम्मा लेकिन प्रेम भी भूल जाएगा विधि को। अच्छा बेटा, एक बात मुझे बताना, You love me? A lot. Can you say me? देख सकती हो तुम मुझे? Of course मम्मा। You know what बेटा, मेरा हमेशा से ये मानना है, हर इंसान की, हर रिश्ते की एक कीमत होती है। मान लो अंकिता कि कल को तुम्हें किसी ने बोला कि तुम जितने चाहे उतने रुपए ले लो, तुम्हें अपनी मॉम को भूलना होगा, क्या करोगी तुम? आपकी कोई कीमत नहीं है मॉम, चाहे मुझे कोई दुनिया की दौलत ही क्यों ना दे दे, मैं आपको नहीं भूल सकती। Can you say me? ऐसा क्यों पूछ रही हैं? इतने पास तो हैं हम। ये क्या है? रुपए हैं। Can you say me now? नो, ऐसे कैसे देख पाऊंगी मैं? क्यों? इतने करीब तो है हम। हाँ, पर बीच में रुपए हैं। अंकिता, अपनी मॉम के लिए तुम पूरी दुनिया की दौलत ठुकराने को तैयार थी, और अभी इस 1000 रुपए की नोट के पीछे तुम्हें अपनी माँ भी नहीं दिख रही। मम्मा। यस, ये पैसा या तो ब्लैक हो सकता है या वाइट, पर ट्रांसपेरेंट कभी नहीं। सोच लो, इस 1000 रुपए के नोट के इस पार तुम्हें जब अपनी मां तक नहीं दिखी,
तो उस 150 करोड़ के उस पार रोशन नंदा को उसका बेटा नहीं दिखेगा। मम्मा, और बेटे को विधि दिखेगी क्या, जो वैसे भी यहां से बहुत दूर होगी। मतलब? बेटा, बचपन से ही तुम जब भी चांद को देखती थी ना, तो यही कहती थी कि ये मेरा कब होगा। प्यार भी चांद जैसा होता है, जब बढ़ता नहीं तो कम होता जाता है। अभी तो प्रेम का प्यार विधि के लिए बढ़ता जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब प्यार कम होता जाएगा। So just forget about that विधि and all. तुम बस फिल्म की शूटिंग की तैयारी शुरू करो। पैसों की दीवार मैंने खड़ी कर दी है, तुम प्यार कम होने का इंतजार कर लो। So come on babes, don't waste your time and my money. Just go to your dance class right now. Okay? Bye. प्रेम भैया, आप स्टार बनने के बाद हमें याद तो रखेंगे ना? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं याद रखूंगा? छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। पिताजी, मैं अभी के अभी एक घर छोड़ के जा रहा हूँ। आप वापस बुलाएंगे ना, मैं तो भी नहीं आऊंगा। देख लेना पिताजी, आप मेरे पीछे पीछे भागे भागे आएंगे, मैं तब भी नहीं आऊंगा। पिताजी, माँ तो चले गई, और आपने मुझे बाप का प्यार भी नहीं दिया। मैं जा रहा हूँ। क्या कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं आज एक्चुअली डायलॉग जो है ना, वो गले से नहीं आना चाहिए, इट कम फ्रॉम द डायफ्राम, नाभि में से आना चाहिए। समझ लगे? पिताजी, मैं जा रहा हूँ पिताजी, फिर कभी नहीं आऊंगा। नाउ ट्राई इट। पिताजी, फ्रॉम हियर, फ्रॉम द डायफ्राम। पिताजी, यस, मैं जा रहा हूँ। आज के बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। वेरी गुड। आप बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा। वेरी गुड। अभिनय आंखों से होता है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन दे शुड बी वेरी ऑथेंटिक, है ना? ऐसा झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर गुस्सा है तो क्या क्या समझते हो तुम? इमोशनल हो जाते हो तो क्या समझते हैं आप? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऑल ऑफ यू? या? ऑलराइट, इट्स आंखों से जो अभिनय है वो आंखों से पोर्ट्रे करना चाहिए। कांट ट्राई या इमोशनल पोर्ट्रेयल चाहिए मुझे। माँ, या सही है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। हे पगली, तू क्यों रो रही है? मैं बॉम्बे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। ओ यूं भाई, फिर देख। यूं भाई, अब क्या बोल क्या रहे हैं? अब गांव के हैं। अरे पगली पगली क्या कहते हो भोजपुर में? अरे ओ बाउली काहे रोत हो? अरे ए बाउली काहे रोत हो? अरे बावली, हाँ। काहे रोवत है? रोवत हो, रोवत हो। रोवत। अरे ओ बावली, काहे रोवत हो? साइलेंस, डू इट अगेन, वन मोर, चलो। अरे ए बाउली। अरे ओ बावली, तू काहे रोवत है? हम कोई मुंबई हमेशा के लिए थोड़ी जावत है।
Excellent. Very good. Very good. Very good. सर, सच में अच्छा किया मैंने। बहुत अच्छा किया और मुझे यकीन है कि आगे जाकर तुम बहुत बड़े अदाकार बनोगे। क्यों नहीं बनूंगा सर, आपसे एक्टिंग जो सीखी। जब कोई एक्टर बनने का सोचता है तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि फिल्म्स करे, सीरियल्स करे, बहुत बड़ा स्टार बने। आप लोग जानते हैं प्रेम के पिताजी कौन है? मुंबई के अव्वल नंबर के प्रोड्यूसर। अगर वो चाहते हैं तो बिना ट्रेनिंग दिए हुए वो प्रेम को सुपरस्टार बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रेम यहाँ आया, हमारे साथ रहा, एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, बड़े दिल से और लगन से उसने मेहनत की, पढ़ाई की और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सब प्रेम से सीखें। प्रेम भैया, आप स्टार बनने के बाद हमें याद तो रखेंगे ना? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, क्यों नहीं याद रखूंगा। तुम सब लोग मेरे दोस्त हो और दोस्ती करना मैंने अपने डैड से सीखा है। प्रेम भाई, अगर हम मुंबई आते हैं तो आप हमें फिल्मों में काम करने का चांस दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। और हाँ प्रेम भाई, एक बात और, आप स्टार बनने के बाद बदल तो नहीं जाओगे ना? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। हाँ लेकिन तुम सबको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। मेरे यहाँ से जाने के बाद जो जो तुम्हें सर सिखाएंगे, जैसे जैसे सिखाएंगे, तुम वो सब फॉलो करो। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। लड़का तो सच में अच्छा है, मेरी बेटी जरूर खुश रहेगी उसके साथ। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं तुझे कभी मिलूंगा, क्या? और ना ही मिलने के मूड में था। अरे यार तू लड़के से आदमी हो गया है, वैसे का वैसा ही बोरिंग है तू। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। बार बार यही सपना क्यों देख रही हूँ? वैसे एक बात है वेद, तूने ना एक्टिंग सिखा सिखा के घर बड़ा अच्छा बना लिया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात कहूँ मैं रोशन, हाँ बोलना। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से किसी एक के सर पर किसी एक का कर्ज रहा होगा ना, शायद इसीलिए तुम आज मुझे इतने बरसों के बाद मिलने आए हो। अच्छा, मैं भी एक सच बात कहूँ? बता ना। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं तुझे कभी मिलूंगा, क्या? और ना ही मिलने के मूड में था मैं। अरे यार तू लड़के से आदमी हो गया है, वैसे का वैसा ही बोरिंग है तू। मैं बोरिंग हूँ? और नहीं तो क्या, बोरिंग तो है। अरे इतने सालों के बाद मिला और खड़े खड़े मिल रहा है तू मुझे। अरे खड़े खड़े बात करने से आदमी का सर ऊंचा रहता है। अच्छा सर ऊंचा रहता है? हाँ? वैसे एक बात है, हाँ? तेरा एटीट्यूड वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ।
हाँ मुझे पता है, मेरे एटीट्यूड से तू जलता था। मैं यस जलता था, और मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन, मेरी आवाज जो थी ना उससे तू जलता था। मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी थी तुझे पता है ना, और मेरी मूछें बना पाया, तेरी मूछें मेरी जैसी सेट कर पाया? हाँ? अरे क्या कर रहा है तू बच्चों के सामने? अरे देख ना, अभी ने सच क्या बताया कि उसमें मेरी मूछी नहीं उगी थी। सो गुड यार। और फिर वो जो तू बोलता था ना भाव देती है तेरे को, वो नीले दुपट्टे वाली, तुझे भाव नहीं दे रही थी, वो मुझे भाव दे रही थी। और चाय की टपरी पे जाके बोलता था तू कि मैं वो लड़की मुझे भाव देती है। अरे कौन सी नीले दुपट्टे वाली यार? अरे यार वो नीले दुपट्टे वाली कहाँ की थी? वो चंडीगढ़ की। अरे हाँ यार, उसका नाम मैं भी, गोदावरी। गोदावरी। तू क्या बोल रहा था? गोदावरी को गोद में लेके बैठता हूँ मैं। अरे ये सच है कि मैं अफवाहें फैला रहा था, लेकिन यार एक बात मेरे समझ में नहीं आई, हर नाटक में तू उसका हीरो कैसे होता था? क्योंकि तू हीरो बनने के लायक नहीं था। मैं हीरो बनने लायक नहीं था? अरे कितना हैंडसम था मैं, वो भूल गया रोमियो जूलियट नाटक किया था, कितनी तालियां बजी थी। हाँ जिसमें तू यूं खड़ा था, बराबर। वो यूं क्यों खड़ा था मालूम है? बैल्कनी बन के खड़ा था। क्या कर रहा है तू बे? बच्चों के सामने मेरे कपड़े फाड़े जा रहा है। ऐसी बात कहूं? बोल। क्या तुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा यार? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। पढ़ाई खत्म होने के बाद तू बोलने वाला आज पहला आदमी मुझे मिला है ना? बस तू बातें करता रहे। अरे इतने दूर से आया हूँ, भूख लग रही, खाना तो खिला दे। आई एम सॉरी। विधि ने ना सुबह से खाना पका रही है, एक बार खाना टेबल पे ले हो जाए, खाते रहना, थक जाए तब। सुमन, विधि, बेटा ये कम 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 है कम है। ये सुमन है मेरी छोटी बेटी। नमस्ते अंकित। और ये विधि है मेरी सबसे बड़ी। अरे बस बस बेटा बस। ये दोनों बेटियां हैं ना, मेरा गुरूर है, मेरी जिंदगी है। क्या बात है यार वेद, काश यही बात मैं अपने बेटे के लिए कह सकता। डैड। अरे जैम कम यार। क्या डैड? कैसा मेरा हीरो? गुड। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ आकर तुमने क्या सीखा? डैड, मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा भी है और पाया भी। That's good. अरे बेटा यहीं खड़े रह के मुस्कुराती रहोगी या कुछ खाना भी खिलाओगी? बहुत भूख लग रही है। चलो चलो खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, चलो मेरे। अरे यार वो कौन सा गाना था यार जो तू सुनाया करता था? आकर जो पकड़ा। मुझे सब याद है, तेरा एक एक सपना, सब कुछ याद है, कुछ नहीं भूला। एक ही जिम्मेदारी अब बाकी रहेगी, विजय की शादी हो जाए ना। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। माँ, तुमसे तो आज तक कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार भगवान से कुछ मांगा है, पर तूने तो मुझे हर चीज बिना मांगे ही दी है। लेकिन आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए नहीं, प्रेम के लिए, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, उसके साथ थोड़ी किस्मत भी बांट लूं तो अच्छी बात है ना। हाँ, प्रेम बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वो आसमान को छूना चाहता है, तो उसे कुछ पर मेरे ही दे दे, किस्मत का कुछ हिस्सा उसको दे दे। और वैसे भी तू तो भगवान के घर है, तो तेरी सुनी लेंगे। विधि,
तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब एक छोटे से दिल में कितना प्यार समाएगा प्रेम। के रास्ते से वो बाहर आए तो उसे आंसू नहीं कहते। माँ देख रही हो। पता है वेद, पढ़ाई के बाद मैं मुंबई आया। पहले डायरेक्टर बना, फिर प्रोड्यूसर बना, शादी कर ली, बेटा भी हो गया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है वेद, मैं फिल्म बनाना तो सीख गया लेकिन रिश्तों को निभाना नहीं सीख पाया। प्रेम 5 साल का था जब मेरा डिवोर्स हुआ। ये जिंदगी में क्या रंग दिखाती है ना वेद। कभी कभी टूटे हुए रिश्तों को भी दिल से लगाना पड़ता है। चाय। अरे हाँ यार, तेरे हाथ की चाय कैसे भूल सकता हूँ मैं। अरे हाँ, पता जब मेरा डिवोर्स हो रहा था तो वकील ने मुझसे पूछा कि तुम अपनी बीवी से डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो। तो पता मैंने क्या कहा? रीजन तो कोई मिल नहीं रहा था मुझे। मैंने कहा कि मेरी बीवी चाय में पुदीना नहीं डालती। तो तुझे लेकिन अभी भी याद है कि मैं पुदीने वाली चाय पीता हूँ। सिर्फ मुझे ही नहीं, विधि भी जानती है। हमारे बारे में मैंने विधि को सब कुछ बताया। सब कुछ? वो नीले दुपट्टे वाली के बारे में तो नहीं बताया ना? तो ये है तेरा एक्टिंग स्कूल। हाँ, वैसे एक बात बता वेद, पैसे कितने कमा लेता है? इतना तो कमा लेता हूँ कि तेरी चाय में मैं पुदीना डाल सकूं। नाइस। सच कहूं, मैंने जो सोचा था ना सब हो गया। मैंने सोचा था कि मेरी एक एक्टिंग स्कूल हो ऐसी, जहां मैं बच्चों को नाटक के बारे में, एक्टिंग के बारे में पढ़ा सकूं। तुझे पता है ये मेरा सपना था। मुझे सब याद है, तेरा एक एक सपना, सब कुछ याद है, कुछ नहीं भूला मैं। रोशन, एक ही जिम्मेदारी अब बाकी रह गई। विजय की शादी हो जाए ना बस। अरे तेरा हाथ जल गया यार। तो एक काम कर, ठंडे पानी से हाथ धोकर जा जा जा। हाँ, मैं धो के आता हूँ। वेद प्रेम और विधि की शादी की बात किए बगैर मानेगा नहीं। अब मैं कैसे समझाऊं उसको कि मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। वो मैं और विधि, देखो प्रेम लंदन से आया हुआ है और तुम भोपाल की सीधी सादी लड़की, ये सब कैसे हैंडल करो? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट बेटा। मैं ये कह रहा था कि वेद अंकल। कुछ मत कहो प्रेम, कुछ मत, बस पास में रहो।